हाय एवरीवन। हमारे बॉडी में जब भी कोई भी चीज़ या तो कम हो या ज़्यादा हो तभी हमारे बॉडी में डिजीज़ का अकॉर होता है। तो ऐसे ही आयरन का डिफिशियंसी की वजह से, आयरन की शरीर में कमी की वजह से आयरन का डिफिशियंसी होना स्टार्ट होता है बॉडी में, जिसकी वजह से एनीमिया तो कॉज होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां डेवलप्ड होने लगते हैं जिसकी वजह से हमें तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन के डिफिशियंसी से होने वाले सभी तरह के बीमारियों के बारे में और उसके इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए और हम इसे कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी हो रहा है, तो हमें ऐसा हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। तो मैं हूं डॉक्टर एहसानुल्लाह, बिहार वेस्ट चंपारण से। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसका रिपोर्ट ये बताता है कि 45% बच्चों के अंदर और 40% गर्भवती महिलाओं के अंदर हमेशा इनके अंदर एनीमिया देखने को मिलता है, यानी कि आयरन की डिफिशियंसी देखने को मिलता है। और ये आयरन की डिफिशियंसी की वजह से इनके अंदर एनीमिया कॉज होता है, जो कि उनके अंदर ब्लड का कमी देखने को मिलता है। सिर्फ एनीमिया ही नहीं, एनीमिया के साथ साथ और भी सारे सिम्टम्स देखने को इन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। उस सिम्टम्स से बात करने से पहले हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आयरन है, जो हम बाहर से अपने डेली लाइफ में अपने फूड के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, अपने बॉडी में फूड के थ्रू हम लेते हैं या हम कोई सप्लीमेंट लेते हैं आयरन का, तो ये आयरन हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं या ये आयरन की वजह से हमारा बॉडी को क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं जो कि हम आयरन अपने डाइट में ऐड करते हैं। जितने भी तरह के न्यूट्रिशंस और मिनरल्स है, ये हमारे बॉडी में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शन और उसके ग्रोथ के लिए कारीगर होती है। ये आयरन की वजह से ही हमारा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अप्रॉक्स 70% जो आयरन होते हैं ये हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को कैरी करने के लिए मौजूद होते हैं। अगर ये आरबीसी को कैरी करते हैं तो उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और अगर ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि मसल्स के वहाँ पे ऑक्सीजन को बना के रखते हैं और उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, तो उसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे ऑक्सीजन को लंग से उठा करके पूरा टिश्यू के तरफ पहुंचाने के काम करते हैं, यानी कि जो हम सांस लेते हैं बाहर से और उस ऑक्सीजन को ये आयरन उससे अटैच हो जाते हैं और फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यू के हर एक ऑर्गन्स और सेल के तरफ जाते हैं, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और मिनरल्स ताकि भरपूर मात्रा में मिल सके। उसी तरह ये मायोग्लोबिन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं आयरन, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज में, यानी कि मसल्स के जो काम करने का क्षमता होता है उस काम करने के स्टेबिलिटी को बना के रखने के लिए मायोग्लोबिन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो वहाँ पे काम करते हैं। अगर हमारे शरीर में आयरन कम रहा और या तो डिफिशियंसी होने लगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन भी कम आएगा। जब ऑक्सीजन कम आएगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगा, और एक पर्याप्त मात्रा में आयरन ना होने की वजह से ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे शरीर में कमियां होने लगेगी। फिर उसकी वजह से हमारे शरीर में जो रिक्वायरमेंट है टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को और मल्टीपल ऑर्गन्स को, फिर वहाँ पे डिसफंक्शन होने लगेगा, उनके अंदर सिम्टम्स ऑकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आयरन का जो सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हमारे शरीर में जो बदलाव आना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले होता है एनीमिया। एनीमिया तो सभी कोई जानता है कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया कॉज होता है, लेकिन एनीमिया के बावजूद भी और भी बहुत सारे ऐसा चेंजेस हमारे बॉडी में देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहला है कि हेयर का ग्रोथ रुक सकता है या हेयर टूटना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट के अंदर फैटिग्यू, हेडेक या लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी देखने को मिल सकता है। वह जब भी कोई काम करेगा तो उसका कंसंट्रेशन वहाँ नहीं लगेगा, उसके काम में मन नहीं लगेगा, वह सही तरह से काम नहीं कर पाएगा और हमेशा उसको हेडेक जैसा फील हो सकता है। पेशेंट के अंदर हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हार्ट आयरन की वजह से वो पंप और कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करता है, तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर
हार्ट या पल्सेशन उसका हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर हार्ट बर्न, एनोरेक्सिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम यानी कि डाइजेशन के रिलेटेड भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरन की वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन भी होना स्टार्ट होता है। तो अगर बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी हो तो फूड भी सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। पेशेंट के अंदर नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, उसका स्किन का कलर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड उसको नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से स्किन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और वो पेल कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट का जो स्किन है वो ड्राई होना लगेगा और लिप्स के आसपास वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। आयरन के वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक अच्छा काम करता है, जिसकी वजह से अगर पेशेंट के अंदर आयरन का डिफिशियंसी है तो इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, तो उसके वजह से पेशेंट के अंदर इम्यूनो डिफिशिएंट मिलने का चांस बढ़ सकता है, यानी कि उसका इम्यून सही तरह से काम नहीं करेगा। जब इम्यून सिस्टम सही तरह से काम नहीं करेगा तो उसके अंदर तरह तरह के आने वाले बैक्टीरिया, वायरस से वो अटैक हो सकता है, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। पेशेंट हमेशा टायर्डनेस महसूस करेगा, हमेशा उसको लगेगा उसको थकान हो रहा है, थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा सा चलने की कोशिश करेगा तो वो थक जाएगा। उसके साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है। तो ये जितने भी सारी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अकॉर होता है, सिर्फ एक आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, जो कि आयरन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा आयरन हो जाए तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी होने का रिस्क हो सकता है। तो हमें ज़्यादा न कम आयरन लेना है, ना ज़्यादा आयरन लेना है। अगर कम आयरन लेना है तो तरह तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अगर हमारे बॉडी में आयरन का मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी भी होने का रिस्क हो सकता है, क्योंकि लीवर उतना ही आयरन को मेटाबोलाइज करेगा जितना उसे ज़रूरत है, और हमें अपने डाइट से उतना ही आयरन लेना भी चाहिए जितना हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है। ये तो था इतना हमारा सिम्टम्स कि आयरन की अगर डिफिशियंसी है तो हमारा बॉडी में क्या क्या चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमें मेन ये जानना है कि हमारे बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी क्यों होता है, ऐसा क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जिसकी वजह से हमारा आयरन का डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो सबसे पहला है, हो सकता है कि पेशेंट वो सही अमाउंट में आयरन का अपटेक नहीं कर रहा है, अपने डाइट में वो आयरन को ऐड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर आयरन का कमी होना स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड, इसमें जो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एक फीटस के लिए और एक मदर के लिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम में हमें आयरन के साथ साथ और भी बहुत सारे सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए, ताकि मदर को भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिले और बेबी को भी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिले। तो अक्सर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाएं लापरवाही करती हैं और सही तरह से भोजन और सप्लीमेंट का सेवन नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर न्यूट्रिशंस का कमी हो जाता है। अगर न्यूट्रिशंस का कमी हो जाएगा तो उनके अंदर तो चेंजेस और सिम्टम्स आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ फीटस के अंदर IGR बेबी या एनीमिया वाला बेबी या और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकता है, जो कि उसके न्यूट्रिशन सही अमाउंट में पूरा नहीं हो पाता है। थर्ड, इसका जो कॉज ये हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट अपने डाइट से आयरन ले रहा है या कोई सप्लीमेंट ले रहा है, लेकिन उसके वजह से उसकी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है GIT से। हो सकता है कि उस पेशेंट के अंदर कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पा रहा है। फोर्थ, इसमें ये कॉज हो सकता है कि कोई पेशेंट लंबे समय से क्रोनिक एल्कोहलिज्म है और वो लंबे समय से अल्कोहल पी रहा है, या ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से या टॉक्सिन बनने की वजह से उसके बॉडी में आयरन का डिपॉजिट नहीं हो रहा है। अगर कुछ चेंजेस आपके बॉडी में आ रहे हैं, आप डाइट भरपूर मात्रा में ले रहे हैं और फिर भी आपका बॉडी में आयरन का एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर आयरन का डिफिशियंसी है, तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए और एक जांच कराना चाहिए, जिसकी वजह से ये देखा जा सके कि आयरन आपके बॉडी में डिपॉजिट या एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है। हम अपने बॉडी में आयरन की पूर्ति करने के लिए हम बाहर से जो डाइट लेते हैं, जो भोजन करते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। जैसे कि मीट हम ले सकते हैं, चाहे जितने भी तरह के सी फूड्स हैं, जैसे फिश है, सेलफिश है,
ये जितने भी तरह के सी में पाए जाने वाले समुद्र इलाकों में पाए जाने वाले फूड्स हैं उसमें भरपूर मात्रा में आयरन मिलता है। चाहे हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स में आयरन पाए जाते हैं, जो कि डार्क और ग्रीन तरह के वेजिटेबल्स जितने भी तरह के हैं उसमें भरपूर मात्रा में आयरन और फाइबर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम अपने डाइट के थ्रू आयरन की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं, आयरन की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आयरन का कमी पूरा नहीं हो रहा है तो और हम चाहते हैं कि जल्दी से आयरन का हमारे शरीर में पूर्ति हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिरप के फॉर्म में आता है सप्लीमेंट, चाहे आयरन का कैप्सूल के फॉर्म में आता है, चाहे हम आयरन का इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो आयरन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमें नहीं चाहिए कि अपने बॉडी में आयरन का डिफिशियंसी करने के लिए, जिसकी वजह से तरह तरह के सिम्टम्स और चेंजेस हमारे बॉडी में आ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ और ट्रीटमेंट से रिलेटेड ऐसे नया अपडेट्स मिलता है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह का समस्या हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।